आदित्यनाथ योगी यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनकी कुंडली किस तरफ इशारा करती है? 2023 आदित्यनाथ योगी के पॉलिटिकल करियर में कैसा रहेगा, आज हम जानेंगे। सबसे पहले इनकी कुंडली को समझते हैं। आदित्यनाथ योगी जी का जन्म 5 जून 1972 12 बजे गढ़वाल में हुआ था, जिस आधार पर उनकी जो कुंडली बनती है वो सिंह लगन की बनती है। आप देखेंगे कि ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो राजनीतिज्ञ होते हैं और जो सत्ता की सर्वोच्च गद्दी तक पहुंच पाते हैं, वो या तो कर्क लगन या सिंह लगन या वृश्चिक लगन के पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी का जन्म इसी लगन में हुआ है और वही लगन कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी जी का है। सिंह लगन इनको मिलता है। सिंह राजा की गद्दी है, सिंह सूर्य की गद्दी है। सूर्य को पूरे ज्योतिष मंडल में राजा की संज्ञा दी गई या आत्मा की संज्ञा दी गई है। सूर्य इनके दशम भाव में, कर्म के भाव में बहुत सुंदर विराजमान है। बुध के साथ युति बनाते हुए बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य को दिशा बल भी मिलता है। वहीं बुध इनकी कुंडली में लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होके जो युति बना रहे हैं, वो अपने आप में इनका वर्चस्व स्थापित कर रही है। वहीं पे जनता के कारक शनि भी विराजमान है। गुरु जो कि पंचम भाव के स्वामी है, वो पंचम भाव में ही स्थित है। साथ में वो दृष्टि दे रहे हैं लगन को और भाग्य भाव को। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव योग बना हुआ है। राहु केतु की एक्सिस छठे और 12वें घर में है। छठे घर में राहु कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, यानी कि इनके शत्रुओं का दमन अपने आप हो जाएगा। इनके सामने इनका शत्रु टिक नहीं पाएगा। वहीं लाभ भाव में मंगल और शुक्र की युति है। यहाँ पे शुक्र दशमेश है और मंगल भाग्येश है, और इन दोनों की युति लाभ भाव में लाभ के मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। आदित्यनाथ योगी इस समय केतु की महादशा से गुजर रहे हैं और 2024 तक उनकी केतु में बुध की दशा अंत में रहेगी। 2023 मुख्यतः रूप से वो केतु में शनि और उसके बाद केतु की में बुध की दशा के अंतर्गत इस पीरियड से वो निकलेंगे। 2024 फरवरी के बाद उनकी शुक्र की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। ये बहुत ही पॉजिटिव दशा उनको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र लाभ भाव में बैठे हुए हैं और उनके दशम भाव के स्वामी हैं। वहीं शुक्र उनके पराक्रमिश भाव के यानी कि तीसरे भाव के स्वामी होते हुए अपने से दमम बैठे हुए हैं। एक प्रकार से शुक्र का प्रभाव उनके जीवन में आने वाले जो 20 साल है, वो उनके जीवन का एक गोल्डन एरा हम कह सकते होगा। इस कुंडली के आधार पर जो मेरे को गणना सामने आती है, आने वाले भविष्य में आदित्यनाथ योगी इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान, उस पे मेरे को कहीं से भी संशय नहीं आ रहा है। 2024 में पूर्ण रूप से ये विजय होते हुए सत्ता में सर्वोच्च स्थान के पहुंचेंगे, इस बात की मैं पूरी गणना करती हूँ। साथ में कहीं ना कहीं जो केतु की महादशा चल रही है, यहाँ पे उनको एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलने वाला है। वो कहीं ना कहीं मिसलीड भी होंगे, लेकिन बाय द टाइम 2024 आएगा, वो बहुत अच्छे से फाइट बैक करेंगे, रिट्रीव करेंगे। लेकिन 2023 उनके लिए कैसा है? 2023 में मुख्यतः वो केतु में बुध की महादशा जो है वो मेजर पीरियड उसका रहेगा, जिसमें वो बहुत ज्यादा अपने नेटवर्क को, अपना जो पॉलिटिकल सर्कल है उसमें अपनी जो पकड़ है उसको और मजबूत करते हुए अपने आगे के लक्ष्य की तरफ केंद्रित करते हुए बहुत ही फोकस होकर चलते हुए दिख रहे हैं। और 2024 में जिसका उनको बहुत शुभ परिणाम मिलने वाला है। चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर चलेगा जनवरी 17 के बाद। यहाँ पे 7.5 का एक पीक प्रभाव रहेगा। उनको अपनी मेंटल एनर्जीज को चैनलाइज करने की बहुत आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जिनके साथ उनका गठबंधन है, वहां पे भी इस समय कुछ रिफ्ट्स आ सकती हैं, यानी कि उनको अपने क्लोज नेटवर्क को बहुत क्लोजली और बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व करना और उसके बाद ही उसका कुछ निष्कर्ष निकाल के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे उनको मेंटल टेंशन और एंजाइटी इश्यूज अवश्य रहेंगे, लेकिन 2024 तक वो काफी हद तक
इन इश्यूज से रिकवर करते हुए एक विजेता के रूप में सामने आएंगे। और हमको तो लगता है कि सरकार में सर्वोच्च पद आदित्यनाथ योगी जी को प्राप्त होगा।